Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss leadership. So in the previous videos we've discussed motivation concept and theories of motivation. So if you want to watch those videos or if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लीडरशिप. तो अब यहाँ पे हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप के अंदर मोटिवेशन के कंसेप्ट को और जो भी थियोरीज हैं मोटिवेशन के अंदर उनको डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम यहाँ पे लीडरशिप को स्टार्ट करेंगे. इसके कंसेप्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द थियोरीज ऑफ लीडरशिप. तो अब यहाँ पे लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. मतलब यहाँ पे एक पर्सन जो है ये उसकी एबिलिटी होगी कि वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पा रहा है दूसरे पीपल को टू वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ताकि वो इंस्पायर हो पाए, मोटिवेट हो पाए एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. तो लीडरशिप जो है वो एबिलिटी ऑफ अ पर्सन है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, इन्फ्लुएंस मेक कर पा रहा है ऑन द अदर पीपल टू मेक देम वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. और इससे वो उन पर्सन्स को मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि वो यहाँ पे एक कॉमन गोल के लिए काम करें, उसको अचीव करने के लिए या कोई भी टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए वर्क कर पाएँ. तो यहाँ पे लीडरशिप जो है वो हम देख सकते हैं, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे बराक ओबामा का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. ही वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. तो यहाँ पे बराक ओबामा ने जहाँ पे सब लोगों को ऑब्स्ट्रकल्स दिखते हैं वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च किया, अपॉर्चुनिटीज़ को सीख किया और इससे यहाँ पे वो अपनी कंट्री के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको अचीव कर पाए. तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे ही बराक ओबामा जैसे ही लीडर्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम यहाँ पे महात्मा गांधी ले सकते हैं. तो अब ये इनकी एबिलिटी थी कि यहाँ पर पीपल को मोटिवेट कर पाए टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल, ताकि वो वर्क कर पाए एक पर्टिकुलर गोल को, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. तो इन लीडर्स ने यहाँ पे इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया उनके फॉलोअर्स को कि वो यहाँ पे वर्क कर पाए एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल हो सकता है. तो इन सभी लीडर्स ने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो है उनको अडॉप्ट किया और वहाँ पे उन्हीं स्टाइल्स को यूज़ करके इन्फ्लुएंस मेक कर पाए. तो अब जैसे यहाँ पे बराक ओबामा ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को यूज़ किया, तो अब यहाँ पे हम लीडरशिप में यही देखते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हो सकते हैं. बस यहाँ पे अल्टीमेट जो प्रोसेस होगा लीडरशिप का वो होगा कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस मेक कर पा रहा है कोई भी लीडर उनके फॉलोअर्स के ऊपर. तो अब ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होंगी लीडर्स की जो कि उनको एक लीडर बनाती हैं, तो वो कॉमन क्वालिटीज़ को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर लीडर होगा उसका क्या बिलीफ सिस्टम है, उसके वैल्यूज़, एथिक्स, नॉलेज एंड स्किल्स. तो ये सभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर लीडर की क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो उसको यहाँ पे एक लीडर बनाती हैं, जिन क्वालिटीज़ की वजह से वो यहाँ पे एक लीडर है और वो इन्फ्लुएंस मेक कर पा रहा है. उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, उसके पास वैल्यूज़ और एथिक्स हैं, नॉलेज एंड स्किल्स हैं जिनको यूज़ करके वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस मेक कर पा रहा है, मोटिवेट कर पा रहा है या फिर इंस्पायर कर पा रहा है दूसरे पीपल को कि वो यहाँ पर वर्क करें एक कॉमन गोल के लिए. तो अब यहाँ पे हमने देखा लीडरशिप क्वालिटीज़ को, जो क्वालिटीज़ एक लीडर के अंदर हम देख सकते हैं जो उसको डिफरेंट बनाती हैं, जो उसको नॉन लीडर्स से डिफरेंट बनाती हैं. तो अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में हम लीडरशिप को स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजर्स के अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं उनको देख सकते हैं. अ मैनेजर मे और मे नॉट बी अ गुड लीडर. तो इसीलिए यहाँ पे हम लीडरशिप को स्टडी करते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि वहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो लीडरशिप को यूज़ करके भी इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए.
तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मैनेजर्स जो हैं या मैनेजमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है लीडर्स से या लीडरशिप से। तो अब यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ होंगी या वो क्या एक्शंस लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, या उनका जो वर्किंग सिस्टम है वो कैसा है, उसी से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे मैनेजर या मैनेजमेंट को और लीडर्स या फिर लीडरशिप को। तो अब यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क करते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं, पर यहाँ पे जो लीडर्स होंगे वो एक विजन के लिए वर्क करेंगे, जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन होगा कि हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर गोल या फिर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम एक विजन के लिए वर्क कर रहे हैं और उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करते हैं, उनको बस वही टास्क जो है उसको एकम्प्लिश करना होता है। तो ये यहाँ पर गोल ओरिएंटेड होते हैं मैनेजर्स, लेकिन लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे विजन के लिए वर्क करते हैं। तो अब ऐसे ही यहाँ पे जो लीडर्स हैं, क्योंकि वो एक विजन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली उस विजन को अचीव नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर वी कैन को फॉलो करना होता है, उनको वहाँ पे आई कैन को फॉलो नहीं करना होता। तो इसीलिए लीडर्स जो हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो सबके साथ ही उस विजन को अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए लीडर्स के लिए हम बोलते हैं कि ये वी कैन को यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए वर्क करते हैं, इसीलिए मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि आई कैन, मतलब सिर्फ वही कर सकते हैं और यहाँ पे वो सिर्फ इंडिविजुअल गोल के लिए वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल के लिए वर्क नहीं करते या फिर अपने सबॉर्डिनेट्स के गोल्स को अचीव करने के लिए वो यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, वो सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल गोल के लिए, इंडिविजुअल सक्सेस के लिए वर्क करेंगे। अब यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे बताएंगे कि डू थिंग्स राइट, लेकिन यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो बोलेंगे डू द राइट थिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अब जब यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो कहते हैं डू थिंग्स राइट, मतलब वो कमांड कर रहे हैं, वो यहाँ पे कमांडिंग रोल में होते हैं मैनेजर्स, और वो कहते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को कि आपको चीज़ों को सही तरह से करना है, मतलब आपको एफिशिएंटली या इफ़ेक्टिवली एक वर्क को परफॉर्म करना है। तो इसीलिए जो भी जॉब आपको दिया गया है या जो भी टास्क आपको दिया गया है उसको आप सही से करेंगे, उसको आप राइटली परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे डू थिंग्स राइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं डू द राइट थिंग, आपको सही चीज़ें परफॉर्म करनी है, आपको राइट टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये लीडर्स बोलते हैं। लीडर्स यहाँ पे आस्किंग मोड में होते हैं कि वो यहाँ पे अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे पूछ कर काम करते हैं, उनके सपोर्ट से वर्क करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं डू द राइट थिंग, मतलब जो चीज़ें सही हैं, जो एक्शंस राइट हैं, आपको वही एक्शंस को परफॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे मैनेजर्स को हमने देखा कि वो कमांडिंग होते हैं, इसीलिए वो सबॉर्डिनेट्स को बोलेंगे कि आपको चीज़ों को सही तरह से परफॉर्म करना है, आपको टास्क जो भी दिए जाएंगे, जो भी जॉब रोल आपका होगा उसको आपको राइटली परफॉर्म करना है। पर लीडर्स आपको बोलेंगे कि आपको सही चीज़ों को परफॉर्म करना है, सही एक्शंस लेने हैं आपको। ऐसे ही यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे रूल्स फॉलो करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आपको जो भी एक पर्टिकुलर रूल है उसको फॉलो करना है, आप उसको उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे या उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे इन एनी सर्कमस्टांस। लेकिन यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे अगर नेसेसरी है, इफ़ नेसेसरी देन यू कैन ब्रेक द रूल्स, कि अगर वहाँ पे रूल्स को ब्रेक करना कंपलसरी है तो आप वहाँ पे रूल्स को ब्रेक कर भी सकते हैं। इफ़ इट इज़ फॉर द गुड ऑफ पीपल, तो यहाँ पे लीडर्स बोलते हैं कि आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा फॉलो द रूल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं और इसी से वो वहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, उनको कमांड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे अपने फॉलोअर्स को कमांड नहीं करते, बल्कि वो यहाँ पे पूछते हैं अपने
फॉलोअर्स से कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं अपने गोल, या फिर उनके क्या ओपिनियंस हैं यहाँ पर। तो इसीलिए लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे वी कैन को अडॉप्ट करते हैं और मैनेजर्स जो हैं वो आई कैन को अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं वो लीडर्स से डिफरेंट हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर जो है वो एक लीडर नहीं बन सकता। अ मैनेजर मे बी अ गुड लीडर। तो अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा ही लीडर्स से डिफरेंट होंगे या उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अ मैनेजर, अ गुड मैनेजर कैन बी और मे बी अ गुड लीडर। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मैनेजर अगर है और वो यहाँ वहाँ पे अपने सबॉर्डिनेट्स को उनके गोल्स अचीव करने के लिए हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, तो वो यहाँ पे एक गुड लीडर की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यही यहाँ पे पूरा कंसेप्ट था लीडरशिप का। और यहाँ पे हम बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप के सिग्निफिकेंस को भी समझ गए, उसके रेलिवेंस को भी समझ गए। तो आई होप आपको यहाँ पे लीडरशिप का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को। तो अब यहाँ पे ऐसे 4 अप्रोचेज़ हैं जो हमें स्टडी करने हैं और इनके अंडर जो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं फिर हम उनको स्टडी करेंगे। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट है ट्रेड थ्योरी। तो अब ट्रेड थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं एक लीडर के अंदर जो उसको डिफरेंट बनाती हैं दूसरे नॉन लीडर्स से। तो अब ट्रेड थ्योरी में ऐसा एजम्पशन था कि यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के अंदर जो ऑलरेडी लीडर्स हैं वो यहाँ पे बॉर्न लीडर्स थे। मतलब यहाँ पे उन्होंने वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनके पास जो उन्हें डिफरेंट बनाती हैं या जो क्वालिटीज़ उनको लीडर बनाती हैं वो क्वालिटीज़ यहाँ पे इनहेरिटेड होती हैं उनके अंदर, नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं उनकी, वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के अंदर बोला गया या ट्रेड अप्रोच के अंदर बोला गया कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं हम उन्हें एक्वायर नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सिर्फ इनहेरिट कर सकते हैं। जो लीडर्स हैं उनके अंदर वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जब यहाँ पे ट्रेड थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया इन ग्राउंड्स पर कि यहाँ पे ट्रेड थ्योरी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई कि अगर लेट्स से यहाँ पे एक पर्टिकुलर लीडर है और उसके पास कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो हमने यहाँ पर देखी, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉलेज है, स्किल्स हैं। तो अगर इस लीडर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं और ये एक लीडर है, तो अब अगर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन है और उसके अंदर भी ये सारी ही लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन अब ये जो पर्सन है वो एक लीडर नहीं है, तो अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बाद ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक लीडर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रेड थ्योरी जो है वो आंसर नहीं कर पाई और यही यहाँ पे रीज़न था ट्रेड थ्योरी के क्रिटिसिज्म के लिए, और इसीलिए यहाँ पर बाकी जो अप्रोचेज़ हैं वो इमर्ज हुई। तो अब यहाँ पे ट्रेड थ्योरी जो है वो 1930s और 40s के बीच में था और यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच जो है और जो सब्सिक्वेंट अप्रोचेज़ हैं वो यहाँ पे 1940s के बाद इमर्ज हुई। तो इसीलिए यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में ऐसा बोला गया कि यहाँ पे हम एक्शंस को देखते हैं, एक्शन से पता चलता है हमें लीडर्स के कि वो कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशंस को या कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो यही यहाँ पर उनको एक लीडर बनाता है और यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे एक्वायर की जा सकती हैं या फिर हम उनको लर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में ऐसा बोला गया कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे सिर्फ बॉर्न लीडर्स के अंदर ही नहीं होती बल्कि उन क्वालिटीज़ को हम एक्वायर कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट मेड, कि हम यहाँ पे लीडर्स को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो बॉर्न लीडर्स ही हों, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ जो हैं वो इनहेरिटेड हैं इसीलिए वो लीडर नहीं है, बल्कि उन्होंने वो क्वालिटीज़ जो हैं वो एक्वायर करी हैं, लर्न करी हैं, इसीलिए वो यहाँ पे लीडर हैं।
और उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या जो भी ऑब्स्ट्रकल्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो क्या एक्शंस लेते हैं, उसी पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो एक लीडर हैं। तो बिहेवियरल अप्रोचेस में हम 3 डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी करेंगे, जिसमें से ओहायो स्टेट स्टडीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ है और मैनेजरियल ग्रिड है। तो इन तीनों अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटिंजेंसी अप्रोच। अब कंटिंजेंसी अप्रोच को हम यहाँ पे सिचुएशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। अब आपको याद होगा कि कंटिंजेंसी में हम यहाँ पे स्टडी करते थे कि जो भी फ्यूचर अनफॉरसीनेबल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमें एक्शंस लेने चाहिए। जो सर्कमस्टांसेस होंगे या जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कंटिंजेंसी अप्रोच के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि क्या सिचुएशन है और उसके अगेंस्ट हमें कैसे एक्ट करना है। इसी से यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट बनते हैं नॉन लीडर्स से, और यही क्वालिटीज़ उसी सिचुएशन को हैंडल करने का जो अप्रोच होगा, जो सिस्टम होगा, वही यहाँ पे उनको एक लीडर बनाएगा। तो अब यहाँ पे कंटिंजेंसी अप्रोच के अंदर भी हम 4 डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी करेंगे, जिसमें से फिडलर्स मॉडल होगा, हर्सले एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल थियरी को हम डिस्कस करेंगे, पाथ गोल थियरी को डिस्कस करेंगे, लीडर मेंबर रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, एंड देन कम्स कंटेम्प्रेरी अप्रोच। तो कंटेम्प्रेरी अप्रोच में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि लीडर एंड जो मेंबर्स हैं या फिर जो फॉलोअर्स हैं तो इनका कैसा रिलेशनशिप होता है। तो हम यहाँ पे लीडर और मेंबर्स या फिर फॉलोअर्स के कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर। और यहाँ पे भी हम 4 डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें करिज्मेटिक लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा बराक ओबामा का, तो ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो उसी को हम यहाँ पे कंटेम्प्रेरी अप्रोच में डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम लीडर्स इन डिसीजन ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है इन अप्रोचेस का या थ्योरीज का, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।